नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल पेज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज शुभेंदु अधिकारी को सुना होगा आपने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी को आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। जो कुछ बंगाल में कल हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने देखी, चाहे वो सीबीआई संदेश खाली पर अगर सीबीआई की टीम पहुंची हो या फिर एनएसजी कमांडोज पहुंचे हो, उनका बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा हो, दोनों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और फोटो भी आपने देखी होगी, कई वायरल फोटो हुई है जिसमें देसी हथियार मिले हैं, विदेशी हथियार मिले हैं। इस वक्त भाजपा जो है वो टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे हथियार बरामद हुए हैं जो विदेशी हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हथियार यहाँ पर पहुंचे कैसे। दरअसल संदेश खाली की अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला जनवरी का शुरू होता है, जब ईडी की टीम जो है संदेश खाली में जाती है और वहां पर शेख के घर पर जाती है। शेख जो पूरा ये राशन का स्कैम है उसको लेकर चर्चा की जाती है, उसी की पूछताछ के तहत ईडी वहां पर पहुंचती है। लेकिन तब संदेश खाली की एक आवाज उठती है, वो आवाज होती है महिलाओं की। महिलाएं इकट्ठा होती हैं, ईडी को वहां से निकलने नहीं देती हैं, जिसका पूरा फुटेज आपने देखा होगा। क्या हालात बने थे, सड़कों पर कैसे हालात थे। इन सब के बीच में अब जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, कल क्योंकि चुनाव थे, कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही थी। इन सब के बीच में टीएमसी का ये कहना है कि कल जब वोटिंग हो रही थी उस समय सीबीआई को इस तरह सर्च ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। हालांकि सर्च ऑपरेशन हुआ है, आतंकी संगठन की यहाँ पर घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। संदेश खाली के 3 मुख्य आरोपी जो हैं वो इस वक्त जेल में बंद हैं और इन सब के बीच में टीएमसी की तरफ से अपनी तरह कोई ना कोई बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे रिमार्क्स, कई ऐसे कमेंट्स आपने सुने होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि टीएमसी को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन वो तस्वीर जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सीबीआई ने उस तस्वीर में जो कारतूस मिले हैं अलग अलग पॉइंट्स के, उससे सीबीआई भी लिखा हुआ है। वो तस्वीर एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर रही है। रात भर बहुत फुटेज आपने देखी होगी जिसमें कई सारे सीबीआई के लोग जो है वो मौजूद थे। 12 घंटे तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला है और इसको लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग से कंप्लेन भी की गई है कि चुनाव के दौरान ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस पूरे मामले पर अब भी वही विवाद हो रहा है जो जनवरी के समय में हमने देखने को मिला था। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ दर्दनाक था। जमीन को लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे, मोलेस्टेशन, फिजिकल मोलेस्टेशन को लेकर लगातार उनकी आवाज खड़ी हुई थी। और ये मामला आज का नहीं है, ये कई समय से चला आ रहा था। ये तूल तब पकड़ा था जब जनवरी के दौरान ईडी जो है संदेश खाली पहुंची थी और शेख से पूछताछ करने के लिए, जो राशन घोटाला स्कैम था उसमें पूछताछ करने के लिए वहां पर पहुंची थी। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है तो उनको रोका जाता है, उनको रोकती है इसी संदेश खाली सीट की महिलाएं, जिनके साथ लंबे समय से जो पीड़िता रही हैं, उत्पीड़न हो रहा था जिनके साथ, जो शायद बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लगातार मामला चलता रहा। इस मामले पर सियासत भी हुई, नेशनल टॉपिक बना, नेशनल टॉपिक ऑफ डिबेट बना, काफी सुर्खियां बटोरा, इस पूरे मामले पर चर्चा होती रही, कई तरह के रिएक्शंस मिलते गए। लेकिन इन सब के बीच में अब भी जब मैं आपसे ये बात कर रही हूं तब जो मेन मुख्य आरोपी है वो तो जेल में मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हिरासत में होने के बावजूद, क्या जेल में होने के बावजूद भी अभी कोई षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।